ये हैं 80s और 90s के दशक की नॉस्टैल्जिक मोटरसाइकिल जिसे देख कर ना बचपन की भूली बिसरी यादें ताजा हो जाएंगी, यकीन मानिए। दोस्तों, 21वीं सदी में हर दिन नई मोटरसाइकिल आती रहती है और चली भी जाती है, लेकिन हमारे दिमाग पर ना वो छाप नहीं छोड़ जाती है ना? जो छाप 80 और 90 के दशक की आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स छोड़ा करती थी। याद है ना वो वाली मोटरसाइकिल्स? कौन सी वाली? आगे बताऊंगा। आज आज अभी अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या है ना कि उस समय ऑप्शंस भले ही कम हो, लेकिन जितनी भी बाइक्स मौजूद थी ना, सब एक से बढ़कर एक होती थी। और साइकिल चलाने वाले हर युवा का सपना होता था कि एक ना एक दिन वो अपनी पसंदीदा बाइक जरूर खरीदेगा। इसीलिए तो हम सभी के फादर्स के पास अपनी लाइफ की एक मोटरसाइकिल स्टोरी जरूर होती है। और आज हम ऐसी ही टॉप 7 लेजेंडरी बाइक्स के बारे में जानेंगे जिनके साथ करोड़ों लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यामाहा RX 100। आए हाय हाय हाय। यामाहा की इस पहली 100 सीसी बाइक में 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि कई बार ग्राहकों और गवर्नमेंट को शक हुआ करता था कि क्या बात कर रहे हो, ये 100 सीसी का इंजन ही है ना, या फिर कुछ और सुपर इंजन लगा दिया है। क्योंकि बाइक का एक्सेलरेटर घुमाते ही कुछ ही पलों में राइडर यूं यूं हवा से बातें करने लगता था और मजा भी बड़ा आता था ना हूं करने में। वहीं RX 100 की स्पीड भी 110 किलोमीटर पर आवर की होती थी। उस समय के हिसाब से बहुत होती थी। इसी वजह से फिल्मी सितारों से लेकर देश के युवाओं तक जो भी इस खास बाइक को चलाता था ना, उसका अपने दोस्तों के बीच में ना अलग ही जलवा होता था। हालांकि फिर साल 1996 में कंपनी ने इसके प्रोडक्शन पर ताला लगा दिया और ये लेजेंडरी बाइक फिर सिर्फ हमारी यादों का एक अटूट हिस्सा बनकर रह गई। यामाहा RD 350। दोस्तों, 80s के दौर में यामाहा का ये मॉडल दुनिया भर में काफी पॉपुलर हुआ था और इंडिया में इस बाइक को राजदूत 350 नाम से लॉन्च किया गया। बाइक में दिया गया 350 सीसी का इंजन 28 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता था, जिस वजह से ये उस समय की देश की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस बाइक्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आती थी। हालांकि दिक्कत यह थी कि यह बाइक 100 सीसी मोटरसाइकिल से काफी महंगी थी, इसीलिए हर इनकम लेवल के लोग इसे नहीं अफोर्ड कर पाते थे और इसी वजह से यह बाइक को 1989 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जावा SD 350। उस दौर की लोकप्रिय परफॉर्मेंस बाइक राजदूत 350 को टक्कर देने के लिए जावा ने अपनी इस 350 सीसी बाइक को लॉन्च किया था। ट्विन सिलेंडर इंजन वाली यह बाइक 21 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती थी, जो कि राजदूत 350 की 30 ब्रेक हॉर्स पावर के सामने काफी कम थी। खैर, ये मोटरसाइकिल 3.8 सेकंड्स में 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती थी। और हाँ, इसकी टॉप स्पीड पता कितनी थी? 125 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ एक हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में ही SD 350 और कंपनी की अन्य बाइक्स ने काफी अच्छी सेल की थी, लेकिन फिर 90 के दशक का अंत आते आते कंपनी की बिक्री ना लगभग ना के बराबर हो गई और साल 1996 में जावा कंपनी को ही बंद कर दिया गया। TVS सुजुकी सुप्रा। साल 1988 में TVS सुजुकी ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक सुप्रा को लॉन्च किया था, जिसमें कंपनी का क्लासिक 98.2 सीसी का इंजन दिया गया था, जो कि 9.8 PS पावर और 9.6 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता था। साथ ही बाइक के फ्रंट में पहले से ज्यादा मजबूत सस्पेंशन लगाया गया था, जिससे कुछ युवा इस बाइक से हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी करने लगे थे। बड़ा मजा आता था उस समय इससे ऑफ रोडिंग करने में, नया नया शौक था भाई। और 1991 में लॉन्च हुआ इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल तो सिर्फ 5.75 सेकंड्स में ही 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता था। लेकिन यामाहा RX 100 के भौकाल के सामने नहीं, ये बाइक उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी लोकप्रियता की ये हकदार थी। ऐसी बाइक अच्छी थी। सुजुकी समुराई। 90 के दशक में आपने सुजुकी समुराई की इस टीवी एड को तो जरूर देखा होगा। देखिए। वाओ, सुजुकी समुराई। Your bike? No problem. What about the power pickup? Huh? No problem. Yeah? And mileage? Good, huh? No problem. Oh, can I take a small test ride? Yeah? No problem. Hey, thanks. Yeah, what? Stop my bike! Hey, who's that guy? Who took my bike? No problem. Who's that guy? Hey, Suzuki Samurai. No problem. Suzuki Samurai, the no problem bike. no! जी हाँ, अपने सक्सेसफुल 100 सीसी के इंजन के साथ ही 1994 में सुजुकी ने इस स्टाइलिश बाइक को लॉन्च किया था।
राउंड हेडलैम्प, लॉन्ग सीट, मॉडर्न ग्राफिक्स और हाई परफॉर्मेंस इंजन वाली इस बाइक ने लॉन्च होते ही मार्केट में तहलका मचा दिया और आज भी कई पुरानी बाइक्स के शौकीन ग्राहकों ने इस मोटरसाइकिल को अपने कलेक्शन में संभाल कर रखा है। टीवीएस सुजुकी शाओलिन। इधर समुराई मोटरसाइकिल लोकप्रिय हुई और उधर RX 100 डिसकंटिन्यू, जिसका फायदा उठाते हुए टीवीएस सुजुकी ने साल 1998 में अपनी नई मोटरसाइकिल शाओलिन को लॉन्च कर दिया। 138 सीसी के 5 गियर्स वाले इंजन वाली ये बाइक भी मार्केट में अच्छी चलने लगी थी कि सरकार की तरफ से अचानक से आए एमिशन लॉस की ये शिकार बन गई और कुछ ही समय में कंपनी को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसीलिए आज इस दुर्लभ बाइक को सड़क पर देखना काफी मुश्किल है। हीरो होंडा CVZ। आए है, ये बाइक तो बहुत ही सही थी। 1984 में पार्टनरशिप करने के बाद हीरो होंडा ने एक से बढ़कर एक बाइक्स लॉन्च की, लेकिन 1999 में उन्होंने देश की पहली परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल CVZ को लॉन्च किया। वैसे इसका नाम भी थोड़ा सा पढ़ने में अजीब था, लेकिन CVZ अक्सर कहते थे लोग इसे, जिसने देश की सड़कों पर भी भौकाल मचा दिया था। इस बाइक में 156 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन मिलता था जो कि 12.8 हॉर्स पावर जनरेट करता था। वहीं ये इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स से लैस होता था और हीरो होंडा की इस स्पोर्ट्स बाइक को इसके परफॉर्मेंस से ज्यादा लुक्स की वजह से पसंद किया जाता था और इसने बजाज पल्सर को भी धूल चटा दी थी। लेकिन जब हीरो होंडा ने इसका प्रोडक्शन बंद करके CVZ स्टार और CVZ एक्सट्रीम नाम से 2 नए मॉडल लॉन्च किए, तो फिर तो वो दोनों मार्केट में बुरी तरह से पिट गए थे। याद है क्या इस बाइक के बारे में? कमेंट करके बताना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 90 के दशक के इन आइकॉनिक बाइक्स में से आपकी फेवरेट बाइक कौन सी रही है, कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हिंदी ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।